हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ना अपना नेक्स्ट चैप्टर लाए हैं क्लास 11 फिजिक्स। हम सीईटी पढ़ रहे हैं। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है। अगर आप सरप्राइज नहीं होगी, मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च मारा, देखा तो वहाँ पे ये चैप्टर बहुत कम अवेलेबल है। तो इसलिए आप इसको सीईटी के लिए प्रिपेयर करो भाई। कंटेंट बहुत कम है नेट पे, तो आई होप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और इसको नोट करो। जैसे आप मैंने आपको बोला है कि आप नोट करते जाओ, सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जेई के लिए भी, प्रिपरेशन के लिए, नीट के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के लिए, जो कि सीईटी 2025 में रिकमेंडेड है। जो पहला इसमें टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है टेम्परेचर एंड हीट। आप टेम्परेचर की छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेना और हीट की डेफिनेशन पढ़ना। भाई ऐसा तो आता नहीं है, लेकिन हाँ उसमें रिलेशन क्या आता है ना कि जो स्केल होते हैं ना, टेम्परेचर स्केल, जैसे कि फ़ारेनहाइट स्केल हो गया, जो डॉक्टर हमें थर्मोमीटर देता है ना टेम्परेचर मापने के लिए हमारी बॉडी का, वो फ़ारेनहाइट स्केल होता है। फिर एक जो हम लैब में यूज़ करते हैं वो थर्मा सेंटीग्रेड स्केल भी होता है, केल्विन स्केल भी होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ स्केल्स हैं जिनके बीच में रिलेशन क्या है, आपको ऐसा दे दिया जाएगा कि 35 फ़ारेनहाइट के इक्विवेलेंट जो डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है वो ऑब्टेन करो, या 25 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्विवेलेंट जो केल्विन का टेम्परेचर होगा वो आप नोट डाउन करो, या 30 डिग्री ये डिग्री सेंटीग्रेड के अल्टरनेट जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर बनता है वो बताइए। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको सिखाया भी गया होगा 11th में, आप इसको कर लोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करके आना है। फिर आइडियल गैस इक्वेशन हमें याद रखना है। ऐसे भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम सारे चैप्टर में सब पढ़ते ही है, पीवी इक्वल्स टू एनआईटी है ना केमिस्ट्री में। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। पी क्या होता है प्रेशर, वी क्या होता है वॉल्यूम, एल मतलब नंबर ऑफ मोल्स, आर मतलब गैस कॉन्स्टेंट और टी मतलब टेम्परेचर। उसी तरह थर्मल एक्सपेंशन के अंदर 3 एक्सपेंशन है, जो कि एक 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन भी हम बोल सकते हैं। या रॉड का लेंथ हो गया है, उसकी एरिया हो गई, या वॉल्यूम ऑफ हो गया क्यूब। तो इसलिए उसके लिए है लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जिसको हम अल्फा बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ दैट इज एल नॉट जो 0 डिग्री पे होता है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर जो कि डेल्टा टी होता है। इसी तरह एरियल एक्सपेंशन के लिए एरिया बॉडी जहां लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया होगा 2 डायमेंशन, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। उसी तरह वॉल्यूम एक्सपेंशन जो कि 3 डायमेंशन के लिए होता है, लेंथ ब्रेथ और टाइम, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। अब ये तीनों का इंडिविजुअली तीनों पे न्यूमेरिकल आता है भाई, और तीनों पे ना ये भी आता है रिलेशन, तीनों के रिलेशन पे न्यूमेरिकल आ जाता है कि अगर अल्फा दिया है तो बताओ बीटा कितना, अल्फा दे दिया है तो बताओ गामा कितना। तो अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2 होता है, इक्वल टू गामा बाई 3 होता है। रेशियो में करने जाए तो अल्फा बीटा गामा का रेशियो क्या बनता है, 1:2:3। तो आपको एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हीट कैपेसिटी, इसको हम थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं, विच इज नथिंग बट रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट एडेड अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। तो हीट एडेड की यूनिट क्या होती है, जूल, और टेम्परेचर की यूनिट हम लेते हैं केल्विन। तो उसकी यूनिट याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, आपको आता है निकालने के लिए। फिर ऐसे होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि नथिंग बट रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी टू दी नंबर ऑफ ये टू दी मास। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हमको पता ही था कैपिटल, तो बस इस फॉर्मूला में डेल्टा क्यू बाई डेल्टा क्यू डाल दिया, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी डाल दिया, और एम तो था ही। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हीट की क्या होती है जूल, और मास है पर केजी हो जाएगा, है ना, पर केजी हो जाएगा। टेम्परेचर भी है तो पर केल्विन हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं हीट इक्वेशन, जो कि क्या होता है, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं एम एस डेल्टा टी। एम मतलब मास, एस मतलब हीट कैपेसिटी, और डेल्टा हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो 1 कैलोरी और क्या याद रखना है आपको, 1.48 जूल होता है। मतलब कैलोरी को अगर जूल में कन्वर्ट करने आ गया या जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने आ गया तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आगे हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। उसमें आप 4 डेफिनेशन उसमें भी पढ़े थे, इसमें भी 4 डेफिनेशन है, मोलार स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है, जिसको हम लोग ना एस से भी बोलते हैं। वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, है ना, टू चेंज इस टेम्परेचर बाय यूनिटी। तो ऐसे ही यहाँ पर है मोलार है, तो उस मास की जगह मोलार बढ़ा जाएगा या मोल आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस सो दैट इस टेम्परेचर गेट चेंज बाय यूनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए सी दे देते हैं। याद रखो, सी मतलब बोला तो मोलार, एस मतलब बोला तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट वो किसके लिए रहेगा, मास के लिए रहेगा, ये किसके लिए रहेगा, मोल के लिए रहेगा। तो एस बाई म्यू हो जाएगा। अब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हमें पता ही है, और म्यू एज इट इज। तो सीपी माइनस ईवी क्या होता है, फिर डायटोमिक गैसेस, मोनोएटॉमिक गैसेस, पॉलीएटॉमिक गैसेस। केटीजी में हम पढ़ने वाले सबकी वैल्यू होती है। तो ये आर है, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। व्हाट इज सीवी,
दैट इज स्पेसिफिक हीट एट मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या होता है, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके डेफिनेशन का आप थोड़े पढ़ लेना, मुझे लगता नहीं ऐसा पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ था न्यूमेरिकल पूछा था, लेकिन पढ़ लेना, ठीक है। फिर आता है रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड मोलार स्पेसिफिक हीट, वही कि सी मतलब क्या होता है आपका, दैट इज मोलार स्पेसिफिक हीट, और जो एस आएगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट होगा या स्पेसिफिक हीट होगा। कैपिटल एम क्या होता है आपका, मोलार मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। तो ये सीपी एमएसपी सीवी एमएसबी, ठीक है, याद रखो, इसमें आता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या क्या, अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन। जितना ये हीट देगा एक बॉडी, अगर वहाँ पे आपको आपने उसको क्लोज रखा तो जितना हीट उसने लिया उतना हीट वो देगा। तो दैट इज M1 S1 T1 MS2 T2 और M1 + S1 + M2 S2। कैलोरीमेट्री चीज क्या होती है, आपने क्लास 12th में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा वुडन बॉक्स करके होता था जिसके अंदर ना एक कैलोरीमेट्री रखी होती थी, कॉपर वेसल होता था, उस कॉपर वेसल में हम पानी डालते थे और हम उसको बंद कर देते थे लिड से, और हम टेम्परेचर स्टार्ट करते थे नोट डाउन करना 30 डिग्री के लिए, ठीक है। तो ये आपको एक एक्सपेरिमेंट था, इसी तरह की एक्टिविटी भी थी, अलग अलग वेसल में हम लोग टेम्परेचर ड्रॉप को मेजर करते थे, ठीक है। अब लेटेंट हीट क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ हीट आर रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। स्टेट ही चेंज कर दे, मतलब लिक्विड से गैस कर दे या सॉलिड से लिक्विड कर दे विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, ऐसे हीट को हम क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट। इसको कैपिटल एल से देते हैं, तो इसलिए Q = ml। एम तो बताइए मास, Q मतलब हीट, और कैपिटल मतलब लेटेंट हीट, ठीक। अब इसमें भी आ सकता है, न्यूमेरिकल बन सकता है। थर्मल कंडक्टिविटी है, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग अराउंड सरफेस एरिया, उसको dQ/dt भी हम बोलते हैं, जैसे बोलते आ रहे हैं, या उसको माइनस KA डेल्टा T/ΔX। ये डेल्टा T/ΔX क्या होता है, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, उसको टेम्परेचर ग्रेडियंट, आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट भी पढ़ा होगा, है ना, वैसे ही टेम्परेचर ग्रेडियंट है। K आपका कांस्टेंट होता है, A आपका एरिया होता है, ठीक है। तो दैट इज K वही दिया, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोल सकते हो। आगे आपको एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, ये आपने 12th में ऑलरेडी प्रैक्टिकल में किया है कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और द सराउंडिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, T - T0, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर याद रखो, जिसको हम लोग R से भी बोलते हैं या डेल्टा टी भी बोलते हैं, माइनस इसलिए कि डिक्रीज होते जाता है टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। T - T0, T0 क्या होता है आपका, रूम टेम्परेचर होता है। उसके बाद इसी का अगर न्यूमेरिकल में आता है, ऐसे टाइप में भी हमको याद रखना पड़ता है, न्यूमेरिकल के लिए आता है, ये हम देखेंगे सॉल्व करके, प्रीवियस ईयर में जरूर आया होगा ये। इस साल भी बोर्ड में आया था, पता ना आपको, बोर्ड में आया था, पेपर टफ चिल्लाए थे, क्वेश्चन आया था बोर्ड में से टेम्परेचर ड्रॉप का। अब इसी तरह इसी में ना दो चीज होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर रॉड को सीरीज में रख दिया या पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, जैसे हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते थे, तो देखो सीरीज में रहेगा भाई, ऐसा दिखेगा, छोटा दिख रहा होगा, लेकिन देखो 1 2 3 से कनेक्ट है, ठीक है। सबकी लेंथ L1 L2 L3 वाली कनेक्ट, ठीक है। इसमें कभी कभी आइडियली भी कनेक्ट होते हैं, L1 L2 L3 तीनों ही सेम होते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला ये बनता है, L1 L2 + L3 अपॉन K3 इज इक्वल टू L1/K1 L2/K2 L3/K3। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, मतलब एक के नीचे एक, तब ये ऐसे आ जाएगा, Kp पैरेलल, दैट इज K1 A1 + K2 A2 + K3 A3 डिवाइड बाय A1 + A2 + A3, ठीक है भाई। तो ये पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन के आप कर लेना सब, जेई और मेंस में तो जेई और नीट में आते ही आते हैं, ठीक है। तो आई होप जितने टॉपिक है सीईटी से रिस्पेक्टेड और जेई मेंस और नीट्स के भी रिस्पेक्टेड, मैंने वो सारे इसमें कवर किए, तो आपके तीनों हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से आप इसको कवर करिए, डेफिनेशन, स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट, सारे डेफिनेशन लिख के रखिए, थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिख के रखिए, हीट की डेफिनेशन रख के रखिए, और टेम्परेचर पे पढ़ लेना, ठीक है। तो भाई ये कुछ डेफिनेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, लेटेंट हीट का, ये सारी डेफिनेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आ जाएगा, कभी कभी इनडायरेक्टली पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी हम इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। अभी हमने थियरी देखा, आई होप आपने थियरी नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो भी पॉज कर सकते हो, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसमें ना कुछ जो इंपॉर्टेंट, बहुत मेरे को लग रहा है नीट से भी रिलेटेड है, ऐसे टॉपिक मैंने कवर करने की कोशिश की है इसमें न्यूमेरिकल्स में। कुछ मैंने छोटा सा भी ले लिया ताकि आप इसको नॉर्मल, एक और इसमें न्यूमेरिकल जो मैंने नहीं लिया है वो आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड है, जो कि P1 V1 = P2 V2 वाला है। भाई उसको आप जरूर ट्राई कर लेना, आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी किया है लेकिन कर लेना, जिसमें आपको ऐसा दिया होगा कि P1 दिया होगा, P2 दिया होगा, V1 दिया होगा, आपको V2 निकालना होगा, ऐसे दिया होगा, ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल में। तो ये देखिए फटाक से करते हैं। मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज Cp एंड Cv हमने पढ़ा है, और हमने ये भी देखा है कि Cp - Cv क्या होता है, R होता है,
इफ आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी हमको पता है, तो गैमा क्या होता है, एडियाबेटिक रेशियो, दैट इज Cp/Cv, और हमको Cv बताना है। फिर Cv की 4 ऑप्शन दिए थे, मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट हम आंसर से बात करते हैं ना भाई। Cp/Cv दिया है यार, और हमें ये भी दिया है Cp/Cv इक्वल टू क्या, गामा। तो हम क्या करें, यार नहीं है भाई, गामा है एडियाबेटिक रेशियो, तो 1 और 2 से क्या कर सकते हैं, ये जो Cp है ना, इस Cp की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये Cv को ऊपर लेके जा सकते हो, तो Cp हमारा क्या हो जाएगा, गामा इंटू Cv, गामा इंटू Cv। इस गामा इंटू Cv को यहाँ रख दो Cp की जगह इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में हमने Cp की जगह क्या लिख लिया, गामा इंटू Cv, तो गामा इंटू Cv आ गया। दोनों में Cv कॉमन है, बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, गामा, यहाँ Cv चला गया, क्या बचा 1, तो Cv गामा -1 हो गया। अब ये Cv यहीं रखना है, और ये पूरा गामा -1 किसके नीचे ले लो, R के नीचे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा तो डिवाइड में, तो इसलिए Cv क्या हो गया हमारा, R अपॉन गामा -1। सिंपल था, MSCT 2023 में आया है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, वॉल हैज 2 लेयर, तो मैंने छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की, 2 लेयर है एक वॉल, जो कि दोनों लेयर है ना अलग अलग मटेरियल से मिल के बना हुआ है, ठीक है, मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। बोथ लेयर्स हैव सेम थिकनेस, इनका थिकनेस D1 D2 दोनों सेम है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल A क्या है, डबल है। हम लोग K को क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, अभी हमने फॉर्मूला में देखा था, A का थर्मल कंडक्टिविटी B के थर्मल कंडक्टिविटी से क्या है, डबल है, ठीक है। अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम अक्रॉस द वॉल इज 36 डिग्री, मतलब दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जिसको हम पहले के लिए θ1 बोल सकते हैं, दूसरे के लिए θ2 बोल सकते हैं, तो θ1 माइनस θ2 कितना दिया है, 36, क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है। द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर, अक्रॉस द लेयर मतलब ये θ1 और इनके बीच का जो लेयर है उसको मैंने थीटा मान लिया, हाँ इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, थीटा। तो इनके बीच के लेयर का टेम्परेचर क्या है, दोनों ही डिफरेंट मटेरियल्स है, दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, θ1 माइनस θ2, जो कि दिया है 36, और दोनों ही क्या है, थिकनेस दोनों का सेम है, लेकिन कंडक्टिविटी क्या है दोनों की एक दूसरे से क्या है, डबल। पहले वाले की कंडक्टिविटी कितनी है, K2 है टाइम्स, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, जो मैंने बोला आपको पढ़ने के लिए, दैट इज 2K। पहले वाले का K ही था, लेकिन पहले वाला कितना है, ट्वाइस है ना फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले से, इसलिए 2K लिख दिया। A θ1 माइनस थीटा एज इट इज फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए क्या, A थीटा माइनस θ2, D दोनों का थिकनेस सेम है, कैंसिल कर दो, K भी कैंसिल कर दो, A भी कैंसिल कर दो, बचा क्या, 2 इंटू θ1 2 इंटू थीटा, तो 2 इंटू θ1 2 इंटू थीटा, यहाँ क्या बचा, थीटा माइनस θ2। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला क्या करोगे आप, ये जो थीटा माइनस θ2 था, तो इसमें और क्या कर सकते हैं, सिंस हमको दिया है θ1 माइनस θ2 कितना होता है 36, तो मैंने क्या किया, ये जो 36 है ना प्लस, इसको यहाँ ले आया, तो क्या हो गया माइनस, और जो माइनस θ2 था वहाँ चला गया, तो क्या हो गया प्लस। इस इक्वेशन 2 को हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया, किसकी जगह पे, θ2 की जगह पे। इक्वेशन 2 के θ2 को इक्वेशन 1 में θ2 की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, बस 2θ1 माइनस थीटा है ना, एज इट इज है, थीटा भी एज इट इज है, बस θ2 जगह क्या लिख दिया मैंने, θ1, क्योंकि माइनस साइन है बाहर, इसलिए माइनस θ1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बात समझ रहे हो आप, ये 2θ1 है, माइनस θ1 यहाँ आएगा तो क्या होगा, प्लस θ1 हो जाएगा, इसलिए 3θ1, ये प्लस थीटा है, यहाँ आएगा तो माइनस थीटा, तो माइनस 3θ कितना हो जाएगा 36। अब हम क्या कर सकते हैं, सब 3 के टेबल में आ रहा है, सबको डिवाइड कर दो, तो θ1 माइनस थीटा कितना आ जाएगा 3। एंड व्हाट इज θ1 माइनस थीटा, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर, कौन से लेयर, θ1 और थीटा के बीच में, ठीक है। चाहे θ2 माइनस थीटा के बीच में ला सकते हो, चाहे θ1 माइनस थीटा के। आई होप आपको समझ में आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, करो भाई, यूनिट में भी ऐसा आया है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन लिया है 2013 में, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, आपका इस साल भाई 12th के बोर्ड में भी आया था फाइनल में, ठीक है। अब बॉडी कूल्स फ्रॉम 62 डिग्री टू 60 डिग्री, मतलब कूल डाउन हो रही है, जो हम प्रैक्टिकल में बेसिकली करते हैं, वैसे ही कितने मिनट में कूल डाउन हुई, 10 मिनट। फिर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल डाउन टिल 42 डिग्री, मतलब 60 से भी 42 जाने में कितना टाइम लगेगा, 60 से 50 आने में 10 मिनट लगा, 50 से 42 आने में और कितना टाइम लगेगा पूछा गया। इफ द रूम टेम्परेचर इज गिवन 26, ठीक है, यूजुअली यही था, तो 4 ऑप्शन दिए। 2023 भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट हो सकता है, क्योंकि देखो इन्होंने बोर्ड में रिपीट कर दिया तो पक्का ये सीईटी में रिपीट कर देंगे, और 13 में पूछा था पिछली बार 12 साल पहले। देखो क्या करना है, फॉर्मूला हमको पता ही है, θ2 माइनस θ1, तो θ2 कितना 62, कितना हुआ θ2 माइनस θ1 लिख दिया, अपॉन क्या t, कितना टाइम में 10 मिनट में। फिर अगला के ऐसे ही रहता है, ये θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाई 2 होता है, तो θ1 भी अपने को दिया है 50, θ1 भी दिया 50, θ2 भी, सॉरी θ1 कितना दिया 62, थीटा कितना दिया था
दैट इज 50, दोनों का डिवाइड बाय 2, मतलब मीन निकालना था, इनडायरेक्टली बता रहा हूँ। और ये रूम टेम्परेचर थीटा नॉट होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा 12/10, के ऐसे ही रहेगा। ये दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा 112, और 112 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 56, 56 माइनस 26 कितना होता है 30। बात समझ रहे हो, कर लेना भाई कैलकुलेशन। अब इसी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब 50 से इसको 42 आने में कितना टाइम लगा पूछा है, तो 50 से 42 मतलब 50 माइनस 42 कितना हो गया t। टाइम पता ही करना ना भाई को, के ऐसे ही रखेंगे। फिर दोनों का मीन निकालेंगे, दोनों का मीन कितना होगा 92, 92 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 46, 46 माइनस 26 कितना हो जाएगा 20। बात समझ रहे हो, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, इक्वेशन 1 में जो k है ना, इस k की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में k की वैल्यू क्या है, k इंटू 30 है ना, हमको k चाहिए, 30 कहाँ लेके आओ, नीचे चले जाओ। तो 12 डिवाइड बाई 10 इंटू क्या हो जाएगा 30, किसकी जगह पे रख दिया मैंने, इक्वेशन 2 में k की जगह। देखो 8/10 ऐसे ही रखा, और ये k की जगह मैंने क्या रख दिया, इक्वेशन 1 की वैल्यू जो कि क्या है 30, नीचे आ जाएगा 12/10 इंटू 30, 12/10 इंटू 30। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया, सोचना नहीं है आपको, ये जीरो हमने कट कर दिया। यहाँ पे 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, और 24 और ये कितना हो जाएगा 3 से भी हम इसको कट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको कट कर दूं, चलो 24 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 8 ना, तो ऊपर 8 बचेगा। तो 8/10, 8/10 कैसे किया, 3 से 4 को कट 12 को कट कर दिया, तो 4 2 से 8 हो गया, तो 8/10। ये 8 और ये 8 कैंसिल, तो t क्या बचेगा 10। तो आंसर आ गया हमारा 10 मिनट। आंसर क्या आ गया 10 मिनट। भाई ऐसा सब मेरे को लग रहा है, ऐसा ना इंट्यूशन आ रहा है, या तो ये नीट में पूछ देंगे, या तो जेईई में, या तो आपको सीटी में, क्योंकि बोर्ड में पूछ दिया तो भाई अब बोर्ड से तो क्या ही इजी। अगला है स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट ऑफ अ मर्क्यूरी थर्मोमीटर are marked as 80 and 10 degree. At what temperature on Celsius scale that reading will be 59? कितने सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर हो जाएगा तो थर्मामीटर कितनी रीडिंग दिखाए 70, ये 59, ठीक है। तुम लोग देखते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल्स टू 100 ऐसे ही रहता है, कांस्टेंट है जो कि नंबर रहता है। 59 क्या होता है, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, तो सॉरी सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर दिया रहेगा वो टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट होता है। तो आइस पॉइंट हमारा कितना दिया है 10 अपॉन वापस अब स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, तो 59 माइनस 10 कितना हो जाएगा भाई 49 हो जाएगा। और ये 100 है, 100 में नीचे ले लिया, और ये 80 माइनस 10 कितना हो जाएगा 70, 7 7 जा 49, 7 10 जा 70, तो 7/10 हो गया। अब ये 10 100 से कट जाएगा तो 10 बचेगा, और वो 10 7 से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो t कितना आ गया 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा हो गया 70 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें मैंने ना P1 V1 इक्वल टू P2 V2 वाला सम नहीं लिया है। थर्मल कंडक्टिविटी का मैंने आगे से एक सम लिया है, और अभी आप सम सॉल्व कर लो थर्मल कंडक्टिविटी के, स्पेसिफिक हीट के भी सॉल्व कर लेना। टाइम मेरा कम था इससे मैंने कहा, तो ये टाइप के सम्स भी आ सकते हैं और इससे रिलेटेड। और जो रॉड को पैरेलल और फिर सीरीज में करते हैं, जैसे एक मैंने यहाँ पे कराया है, ऐसे सम भी देख लो, ठीक है। और ये वाला भी भाई बहुत अच्छा जरूरी है। तो ये सारे सम्स आप ऐसे टाइप के देख के जाओ, आपको सीईटी के लिए डेफिनेटली इसमें से आ जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोस।